वेलकम बैक। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है AWS लैम्बडा। तो 2014 में लॉन्च हुआ था और उसके बाद से लेके अब तक ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छे यूज़ केसेस हैं और एक अच्छे लेवल पे यूज़ हो रहा है। मतलब इंडस्ट्री में इसे काफ़ी पसंद अडॉप्ट किया गया है और फ्रीक्वेंट डिमांड में रहने वाली सर्विसेज है ये AWS की। तो ये अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन है दैट let you run code without provisioning or managing server। ठीक है, अगर और मैं ऐसे लेमन टर्म में बोलूँ तो कैसे काम करता है कि जब आप एक फोटो सपोज कोड डिप्लॉय करते हो लैम्बडा पे, वो एक्चुअली एक कंटेनर को डिप्लॉय करता है और वो कंटेनर अपने आप ही क्रिएट होता है, मैनेज्ड होता है, जो कि AWS द्वारा मैनेज किया जाता है। हमें उसमें कोई इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम हो सकते हैं, क्योंकि वो हमें दिखेगा भी नहीं, ना हमें परमिशन होती है उसे एक्सेस करने की उस कंटेनर को पर्टिकुलर। बट जब भी आपकी रिक्वेस्ट या कुछ भी आपने जो कोड रन जिस भी पर्टिकुलर टाइम सर्विसेज के लिए किया होगा, वो अपने आप कंटेनर बनेगा, आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा और एग्जिट कर जाएगा। तो ये लैम्बडा की फंक्शनिंग है। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि कंटेनर जनरेट होता है, अपना काम करता है, फिर कंटेनर चला जाता है। तो ये यू पे ओनली व्हाट यू यूज। ठीक है, तो कितनी रिक्वेस्ट आई, उसने कितनी एग्जीक्यूट करी, ठीक है, और एग्जीक्यूट करने के बाद कितना टाइम लगा और उस पर कितने रिसोर्सेज लगे, ये उसे कैलकुलेट करता है। तो यानी कि जितना यूज करेंगे उतने पैसे हैं, वैसे कोई पैसा नहीं है इसका। तो चलिए हम एक अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल से पहले मैं आपको कुछ यूज केसेस बता देता हूँ जो अगर मैं यूज केसेस की बात करूँ तो ये देखिए, ये यूज केसेस है जो इंडस्ट्री में बड़े फ्रीक्वेंट यूज होते हैं। कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड जैसे अपलोड हो रहा है तो आप उसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हो, इमेजेस अपलोड हो रही हैं उनका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हो, तो नंबर्स ऑफ सर्विसेज हैं जो आप यूज करके कोड, एक ऑटोमेटेड कोड रन करके बाय लैम्बडा, वो लैम्बडा आपके बिहाफ पे काम कर देगा। तो चलिए हम डेमो स्टार्ट करते हैं। तो मैं डेमो में क्या करने वाला हूँ, S3 बकेट के साथ करूँगा कि फंक्शन है वो इमेज फाइल को एज ए इनपुट मानेगा और उसे प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा, देन क्रिएट सम डाटा एज ए आउटपुट। तो हम इस फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो मैं अपने डेस्कटॉप EC2 डैशबोर्ड में आ गया। मैं मुंबई रीजन में हूँ, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। उससे पहले मैं आपको और चीज़ दिखा दूँ, ये बकेट का नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। और बकेट में प्रॉपर्टीज में जाता हूँ पर्टिकुलर, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इवेंट नोटिफिकेशन अभी कोई नहीं है, तो जैसे मैं लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करूँगा तो इवेंट नोटिफिकेशन भी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी बैक टू ऑब्जेक्ट आ जाता हूँ और एक क्लाउड वॉच, इसमें मैं लॉग ग्रुप में हूँ। तो देखिए लॉग ग्रुप में अभी ब्लैंक है, कुछ नहीं है। तो लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ये सारे रिसोर्सेज को आपको मॉनिटर करेगा, रैम, टाइम, वो सारा। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो कितना चार्ज हुआ है हमें। तो डैशबोर्ड पे आगे सर्विसेज पे जाइए और EC2 कंप्यूट के अंदर लैम्बडा को चूज कर लीजिए। अभी कोई फंक्शन नहीं है। अगर डैशबोर्ड देखेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, अभी जीरो फंक्शन है, कुछ नहीं है। तो क्रिएट फंक्शन कर सकते हैं, जहाँ से करिए, चाहे जहाँ से करिए। तो फंक्शन पे आया, मैंने क्रिएट फंक्शन करा। अगर तो आप खुद लिखना चाहते हैं कोड, और जो भी पाइथन, जावा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें कंफर्टेबल है तो वो चूज़ कर लेते हैं। ब्लूप्रिंट यूज़ करना चाहते हैं तो ये कुछ बने बनाए हुए सैम्पल्स हैं, कोड है, आप अपने अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और कंटेनर इमेज वगैरह तो मैं यूज़ एज ए ब्लूप्रिंट करूँगा। आप कुछ भी
अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्च करके मोस्टली आपको काफ़ी मिल जाएंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा हैं इनके, 6 पेजेस तक जा रहे हैं, तो हर मेजर सर्विसेज पे इनका ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। तो इसे सिलेक्ट करा। अब मैं S3 के साथ जाना चाह रहा था, ऑब्जेक्ट एज ए पाइथन, तो मैंने ब्लूप्रिंट ये सिलेक्ट करा, कॉन्फ़िगर करा इसे। फंक्शन नेम दे देते हैं इसे आर के लैम्डा फंक्शन नेम, ठीक है। क्रिएट ए न्यू रोल विद बेसिक, या एग्जिस्टिंग नहीं है मेरे पास, तो क्रिएट ए न्यू रोल फ्रॉम इलेक्ट्रिक पॉलिसी टेम्पलेट, तो उसे क्रिएट कर ले। रोल नेम दे देते हैं के लैम्डा रोल, ठीक है। पॉलिसी टेम्पलेट क्या चूज करना चाहते हो, तो ये मेरा Amazon S3 ऑब्जेक्ट रीड ओनली परमिशन, तो ये आपको काफ़ी दिख जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो जो अभी आपकी रिक्वायरमेंट है। एंड S3 ट्रिगर हो बकेट पे, तो आपको बकेट चूज कर लीजिए। तो मेरी R3 मैंने आपको दिखाई बकेट, तो मैं उस बकेट को चूज कर लिया। अब इवेंट टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए कि आपको क्या चाहिए इवेंट टाइप में। तो मैं पुट के साथ रहता हूँ, यानी कि मुझे अपलोड अगर मैं कुछ करूँ तो उसे प्रोसेस करे। प्रीफिक्स क्या है, इफ़ यू हैड क्रिएटेड ए फोल्डर इन योर बकेट एंड यू कुड पुट इट हेयर, तो अगर कोई फोल्डर है तो वो। सफिक्स वही, अगर फाइलिंग सेक्शन है पुट ए फाइलिंग सेक्शन, देन लैम्डा फंक्शन विल ओनली केयर अबाउट दैट फाइल और एक्सटेंशन, अगर कोई जैसे star.txt लगा दोगे तो उन्हीं को प्रोसेस करेगा। तो अभी हम इन्हें रहने देते हैं। और ये देखिए ऑटो जनरेट कोड आ गया। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, तो बट अब हम स्क्रैच के साथ चलते हैं। तो बकेट चूज कर लिया और मैंने इवेंट टाइप पुट कर लिया। यहाँ पे क्रिएट फंक्शन आ गया। क्रिएट फंक्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, ये कुछ सेकंड्स लेगा, वेट करते हैं। ये देखिए कंग्रेचुलेशन योर लैम्डा फंक्शन नेम, ये क्रिएट हो गया। डेमो बकेट इस पर ट्रिगर होगा और ये लैम्डा फंक्शन आ गया मेरा, और ये मेरी S3 बकेट के ऊपर। और यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन अगर आप करना चाहते हो, SNS टॉपिक वही कि मेल डिलीवर हो जाए या कंडीशंस फेलियर, सेंड इन्वोकेशन रिकॉर्ड टू डेस्टिनेशन व्हेन योर फंक्शन इज इन्वॉक्ड, तो इसे अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये आप ऐड कर सकते हो अगर चाहते हो आप। तो ये हमारा आ गया पाइथन के साथ। ये देखिए पाइथन 3.7 यूज़ हो रही है इसमें लैम्डा फंक्शन हैंडलर के साथ कोड, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह रेडी हो गया। अभी मैं आपको ये देखिए इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश, अभी ये कुछ होगा नहीं, पर अब प्रॉपर्टीज़ में रिफ्रेश किया तो अगर यहाँ देखोगे आप इवेंट नोटिफिकेशन, ये देखिए इवेंट नोटिफिकेशन आ गया, ऐड हो गया और एज ए लैम्डा फंक्शन। और तो अभी मैंने पुट कमांड दी हुई है, तो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ एक्शन, सॉरी अपलोड फाइल। ये हैप्पी फेस रखा हुआ मैंने, इसे अपलोड कर लेता हूँ। पहले एक को कर लेता हूँ, अपलोड कर लिया इसे, एग्जिट, JPG अपलोड होगी। तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी वो प्रोसेस कर देगा उसे। एक और कर लेता हूँ ऐड फाइल, और ये कर लिया मैंने हैट को भी अपलोड कर दिया और इसे कर दिया अपलोड। तो मैंने 2 JPG फाइल्स अपलोड कर दी। अब जैसे ही अपलोड करी होगी लैम्डा फंक्शन में इसे प्रोसेस कर दिया होगा। क्लाउड वॉच में आते हैं, इसे एक बार रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए
लॉग ग्रुप क्रिएट हो गया। लैम्बडा फंक्शन में आए, यहाँ पे मॉनिटरिंग पे जाता हूँ। अभी नो डाटा आ रहा है, अभी 1-2 मिनट रुकिए, देखिए रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ी देर में। इन द मीन टाइम हम क्लाउड वॉच पे आते हैं। लॉग ग्रुप में आ गए, इसे एक बार दोबारा रिफ्रेश करा, सेलेक्ट करा, लॉग स्ट्रीम सेलेक्ट करी, लॉग स्ट्रीम के अंदर फिर इसके अंदर गए। अब यहाँ देखिए कंटेंट टाइप, ये देखिए जब ये हमने पहली इमेज स्माइली फेस वाली करी थी और उसके बाद हमने हैट वाली जो करी। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, जो बिलिंग होगी वो देखिए, ये ड्यूरेशन है 313 मिली सेकेंड और बिल ड्यूरेशन 314 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन होगी और मेमोरी साइज 128 MB मेमोरी यूज हुई। ठीक है, तो ये एज ए कॉस्टिंग में कवर होगा पार्ट। और सेम लाइक इसमें 165 यानी कि 166 मिली सेकेंड लगे और इसमें भी रैम 128 MB रैम यूज हुई। तो ये एज ए बिलिंग में काउंट होगा, जिसे पहले बताया कि जितना हम यूज कर रहे हैं एज यू पे, यहाँ पे हमने जो लिखा था प्राइसिंग का, तो ये देखिए ड्यूरेशन और रिक्वेस्ट मेमोरी, तो ये आप जिस भी ओरिजिन में है वहाँ आपके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि वो कितना कॉस्ट करेगा आपको। ठीक है, अभी ये आपको आइडिया लग गया कैसे लॉग ग्रुप में जाके बिलिंग आप सारा। अभी दोबारा आते हैं, मॉनिटरिंग में हूँ मैं, रिफ्रेश करते हैं इसे। तो ये देखिए 2 काउंट्स आगे, यानी कि 2 इमेजेस अपलोड मैं करी थी यहाँ पे और ड्यूरेशन 313 पहली सेकेंड और ये सक्सेस रेट 100%। तो अपलोड हो गया है, कोई एरर नहीं आई है। 313 ठीक है, ये पहले वाले क्या ही है, इसकी 165 यानी कि 166 मिली सेकेंड आनी चाहिए। तो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं ये, तो ये हमने 2 इमेजेस लोड करी थी तो 2 काउंट आ गए और 166 313 और सक्सेस रेट 100। तो ये आपको मॉनिटरिंग में ऐसे दिखा देगा सारा। तो ये था कि जब भी हम इसमें जो स्क्रैच से ब्लूप्रिंट वाला मैंने कोड लिया था, तो वो जो भी मैं इमेज अपलोड कर रहा था उसे प्रोसेस कर रहा था और उसके बिहाफ पे वो डिसाइड कर रहा था क्या है क्या नहीं। तो ये रहा दोस्तों हमारा लैम्बडा। ये जस्ट बेसिक सा ओवरव्यू है, बट आपको आइडिया लग गया होगा मैंने जो यूज़ केसेस दिखाए, आप इससे काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अगर हम दोबारा ओवरव्यू में भी देखें तो ये देखिए, यू कैन सेट अप योर कोड टू ऑटोमेटिकली ट्रिगर फ्रॉम 140 AWS सर्विसेज और कॉल इट डायरेक्टली फ्रॉम वेब और मोबाइल ऐप। तो किसी भी तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हो, सर्वरलेस कंटेनर टूल है। तो मोटा मोटा समझने का इसमें यही है कि लैम्बडा है एक कंटेनर है, उस कंटेनर को हम मैनेज नहीं कर रहे, बस हमने अपने कुछ सेटअप्स कमांड या जो भी जिसमें भी हम, तो जैसे ही वो आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो वो कंटेनर आप पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बिहाफ पे रन होता है और आपको वो सर्व करता है आगे। तो आई होप ये लैम्बडा की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।